Welcome back to this channel. My name is Vivek and you are watching Wild Walk in Web. अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू दिल्ली का करंट वेदर क्या है, क्या चैट जीपीटी मुझे बता पाएगा? लेट्स सी, नहीं बता पाया, राइट? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या प्लीज़ फेच व्हाट इज़ द करंट प्राइस ऑफ लेट्स से रेजर, इनके पास रियल टाइम का एक्सेस भी नहीं है, ठीक है? सो ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं जो लैंगचेन जिनको हटाता है. So let's start with a very basic introduction of LangChain. What exactly LangChain is? Currently मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है. It's a simple framework or you can just say the simple library by which you can create AI apps fast. LangChain framework. It's free and open source. काफ़ी ज़्यादा इनके ऑलरेडी स्टार्स 70K के आसपास स्टार्स ऑलरेडी है. सो इट्स एन ओपन सोर्स. नाउ चैट जीपीटी एक तो आपने देखा कि रियल टाइम डेटा तो उसके पास है ही नहीं. और अगर मैं वापस जाके इसको चेक करूँ कि इसके पास अभी तक का कब तक अपडेटेड डेटा है, राइट? मैं ऑन व्हिच डेट यू आर ट्रेन्ड ऑन. सो सो लास्ट अगर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज़ जनवरी 22 तक का इसके पास अपडेटेड डेटा है. उसके बाद अब 2024 एंड होने वाला है. पिछले 2 साल का डेटा इसके पास नहीं है, राइट? सो ये भी एक उसकी लिमिटेशंस है. नाउ अब हमने चाहा कि हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए और कुछ अच्छा डेटा निकाल के लाए, वो भी नहीं कर सकता. अभी के केस में फ्री वर्ज़न में पीडीएफ आप अपलोड नहीं कर सकते. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी पीडीएफ से बात कर पाएँ या फिर सीएसवी से या फिर कुछ एक्सेल शीट अगर आप से कुछ डेटा मैनिपुलेट करवाना चाहते हैं, वो अभी फ्री वर्ज़न में तो मेरे हिसाब से होता नहीं है. अगर आप पेड वर्ज़न भी लेते हैं तो दैट इज़ स्टिल कॉस्टिंग यू $20 पर मंथ. नाउ हम सबको पता है चैट जीपीटी कुछ एलएलएम मॉडल्स यूज़ करता है, ठीक है? और उसके 2 वर्ज़न हैं दैट इज़ 3.5 एंड 4. अब लेट्स से मेरे को और कोई डिफरेंट मॉडल यूज़ करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं. सो इट्स अ वेंडर लॉक थिंग. मैं अगर पे कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए और तो उसका वेंडर लॉक इन रहेगा, ठीक है? उसको आप चेंज नहीं कर सकते. प्राइवेट कंपनी ओन करती है इसे ओपन एआई, तो हो सकता है सम कुछ टॉपिक्स में उनका बायसनेस रहे. पॉलिटिकल टॉपिक्स हो सकते हैं या एनीथिंग रिलेटेड टू वॉर एंड तो उसके बेसिस पे वो उसका उनका कुछ टॉपिक्स पे बायसनेस हो सकता है. अगर ये कहूँ कि आज की करंट न्यूज़ बता दे तो चैट जीपीटी वहाँ वेब को सर्च नहीं कर सकता. उसके बाद जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है बिफोर दैट जनवरी 2022 वो लाके आपको दे सकता है. सो इट्स अ सिंपल सुपर हीरो फ्रेमवर्क फॉर डेवलपर्स हु ड्रीम ऑफ क्राफ्टिंग एआई एप्स. एंड बेस्ट पार्ट इज कि इट्स टोटली फ्री एंड ओपन सोर्स एंड पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. पहला पार्ट हम देखेंगे जिसमें प्रॉम्प्ट्स, मेमोरी और एलएलएम मॉडल से कैसे-कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. आपको अभी के केस में बस इतना समझना है कि देयर आर सम प्रोसेस जो व्हिच इज़ ट्रेन्ड ऑन सम काइंड ऑफ डेटा, लार्ज डेटा, ठीक है? और उसके बेसिस पे वो आपको रिजल्ट्स देता है. कुछ रीज़निंग अपनी तरफ से भी करता है. तो यार एक बार ये देखते हैं कि चैट जीपीटी का जनरल जो मॉडल है कैसे काम करता है. अगर आप चैट जीपीटी का यूआई देखेंगे व्हिच लुक्स लाइक दिस. और तो हमारे पास चैट जीपीटी का यूआई है. देन इट कनेक्ट्स थ्रू देयर पर्टिकुलर एपीआई. नाउ एपीआई अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तो एलएलएम 4 पर रीडायरेक्ट कर देगा. अगर आपने प्रीमियम हमारी तरह सिंपल 3.5 वाले लोग हैं तो उस तरफ रीडायरेक्ट कर देगा. देन दीस एलएलएम विल प्रोसेस समथिंग, ठीक है? अपनी तरफ से जो भी प्रोसेसिंग बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड डेटा. सो होगा क्या कि ये अपना फिर रिटर्न इनको देंगे, ठीक है? उसको रिटर्न करने के बाद ये हमारे वापस देगा. दिस इज़ द ओवरऑल फ्लो मोटा-मोटा, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी प्रोसेसेस हो सकती हैं एलएलएम के अंदर बट दिस इज़ ओवरऑल थिंग. बट नाउ बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लैंग चेन इसमें क्या चेंज आएगा इस मॉडल में चेन. अभी तक देयर इज अ फिक्स सेट ऑफ एलएलएम मॉडल दैट इज 3.5 एंड 4. नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस लैंग चेन क्या होगा कि लैंग चेन इज कैपेबल टू कनेक्ट विद 3.5 जो ओपन एपीआई की चैट जीपीटी की मॉडल्स हैं उनको तो कनेक्ट करेगा विद इट कैन आल्सो कनेक्ट विद हगिंग फेस आल्सो, ठीक है? अब आप कहेंगे कि यार मार्केट के अंदर देयर इज वन मोर मॉडल व्हिच इज नोन एज फेसबुक का लामा इज देयर, है ना? स्पेलिंग देख लेना यार. हाँ, लेकिन दिस इज़ बेसिकली दिस कैन आल्सो कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मॉडल. सो अब तक क्या था व्हेन यू इनिशियली यू आर फिक्स्ड विद पर्टिकुलर वेंडर दैट इज़ चैटजीपीटी और उनके पर्टिकुलर मॉडल्स. नाउ यू आर फ्री टू यूज़ अदर मॉडल्स इन योर एप्लीकेशंस. नाउ अब यहाँ पर चैटजीपीटी का यूआई नहीं रहेगा. यहाँ पे अपना आपका कुछ भी नेक्स्ट जेस का आप मान लीजिए आपने यूआई बना लिया व्हिच कनेक्ट्स टू दिस लैंग चेन और बेस्ड अपॉन दीस मॉडल्स वो वापस से डेटा इन सभी से रिटर्न यहाँ आएगा और सिमिलरली इट विल गो बैक टू दिस
बेसिकली इट्स जस्ट एन इंटरफेस, ठीक है, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ लाइब्रेरी विच इजीली हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल. नाउ, अब ऊपर वाले केस में एक वन मोर थिंग इज की दैट कि दिस चैट जीपीटीआई इज समटाइम्स रेस्टफुल, सॉरी, स्टेटलेस भी, ठीक है, हो सकती है, या फिर इट कैन आल्सो बी समथिंग काइंड ऑफ अ चैटबॉट जिसके अंदर स्टेटलेस नहीं है उसकी, आपको पता रहता है कि क्या स्टेट चल रही है, राइट? ठीक है, स्टेट अवेयर, और मैं कह सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट अवेयर, ठीक है। ये जनरली लेट्स से अगर हम चैट जीपीटी में कुछ यूज़ कर रहे हैं कि माय नेम इज़ विवेक, ठीक है, मैंने चैट जीपीटी को बता दिया माय नेम इज़ विवेक, सो एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू, आई कैन आस्क कि व्हाट इज़ माय नेम, व्हाट इज़ माय नेम, ठीक है? सो उसको रिमेंबर था, अगर इवन इफ आई रिफ्रेश दिस पेज और वापस से इसी विंडो को लोड करता हूँ, स्टिल इट विल मेंटेन दैट पर्टिकुलर मेमोरी. सो उस केस में क्या हुआ, अगर स्टेटलेस क्या था, स्टेटलेस जैसे हमारी रेस्ट एपीआई, हमने कॉल किया, वापस उसने रिस्पॉन्स कर दिया, बस काम चल गया हमारा. सो दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेटलेस. बट इफ यू वांट कि भाई थोड़ा चैटिंग लाइक एक्सपीरियंस मिले हमको, तो कि मेरे नाम वगैरह काफ़ी चीज़ें रिमेंबर करें, दैट इज़ नोन एज़ द स्टेट अवेयर और कॉन्टेक्स्ट अवेयर, एक जनरलाइज़ सेंस में बोलते हैं हम, ठीक है? सेम कैन बी हैपन विद लैंगचेन, और इसमें हम क्या इंट्रोडक्शन कर देते हैं एक एक्स्ट्रा चीज़ का, व्हिच इज़ कॉल्ड अ मेमोरी. होगा क्या कि लैंगचेन व्हाट विल इट डू, हाँ, ठीक है, नाउ व्हाट विल इट डू, दिस विल क्रिएट यूज इट मेमोरी. ऊपर वाले केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में स्टिल यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट्स भेज रहे हैं, इसको हम प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं. प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली सिंपल मैसेजेस, ठीक है, दीज आर सिंपल मैसेज और स्ट्रिंग फ्रॉम यूआई, ठीक है, आप पास्ड वाया एपीआई, अपना एपीआई बना लीजिए, ठीक है, वो जाती है इस पे. अब काफ़ी लोग इसी प्रॉम्प्ट्स को काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सेम कैन बी आल्सो हैपन हियर आल्सो, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट वाली चीज़ें आ सकती हैं, इट्स नो डाउट इन दैट, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल दीज़ आर बेसिकली स्ट्रिंग्स जो आप भेज सकते हैं उनको. सो इस तरीके से बेसिक मॉडल चलता है, जहाँ एक तरफ आपका यूआई रहेगा नेक्स्ट.जेएस, जहाँ आपका लैंगचेन और मेमोरी रहेगी, ठीक है, इसके अलावा ये वाली चीज़ रहेंगी, किस मॉडल से कनेक्ट करना है. नाउ मैंने शायद आपको ये बताया था कि दिस लैंगचेन कैन आल्सो हेल्प यू टू रीड द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पीडीएफ, जैसे सीएसएस या फिर एक्सेल. तो उस केस में वो वाली चीज़ें कहाँ आएँगी, हम नेक्स्ट.जेएस से व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम नेक्स्ट.जेएस को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट.जेएस क्या कहते हैं, थोड़ा-सा लैंगचेन पे हम डायरेक्टली एलएलएम मॉडल्स तक नहीं पहुँचेंगे, व्हाट विल डू, विल यूज़ सम काइंड ऑफ फाइल अपलोडर्स, ठीक है, जो कौन देता है, लैंगचेन अपनी तरफ से देता है. नाउ इस केस में थोड़ा-सा अगर हम सिंपल मैसेजिंग करना है, दैट्स गुड एंड एनफ, बट इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ पीडीएफ अपलोड नेक्स्ट.जेएस के थ्रू तो हो गई, राइट? नाउ दिस पीडीएफ थिंग, ठीक है, ये मेरा जो पीडीएफ है, पीडीएफ व्हाट विल इट डू, इट्स सिंपल, विल गो टू, ठीक है, दिस व्हाट विल इट डू, हम पीडीएफ कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, वी आर अपलोडिंग फ्रॉम आवर यूआई, ठीक है, ये अपलोड करता है बाय यूजिंग दिस अपलोडर एब्स्ट्रैक्शन थिंग. नाउ मैंने अपलोड तो कर दी, नाउ देयर आई नीड, लेट्स से देयर इज अ लार्ज चंक, काफ़ी बड़ी साइज है, सो वी कॉल स्प्लिटिंग फंक्शन विच चेंजेस दैट पर्टिकुलर इनटू चंक्स ऑफ पीडीएफ, ठीक है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में. नाउ मैंने कन्वर्ट तो कर लिया ना, नेक्स्ट थिंग इज की आई हैव टू स्टोर समवेयर, राइट, ठीक है. नाउ स्टोर सम, देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ एम्बेडिंग्स, अभी उसको हटाते हैं, विल ओवर वी आर टेकिंग जस्ट एन ओवरव्यू. We need to store those small splitting which are converted to some kind of vector, uh, and we need to store some in those in vector kind of db, right? So these are basically stored in vector db. These days there are a lot of vector dbs introduced in the market. Because this all AI stuff is already been in a hype, and we want our the pdf to be stored in somewhere, right? We want something to be stored there, so that's why these vector dbs are coming up. Now after that, the all those things what we can do, now let's say you're asking something. Now one thing is that this is your first time you have uploaded the file, uploader के पास गया, then उसने split किया, vector db में store कर दिया. Now the next thing is that कि now you want to ask question from that particular pdf कि भाई इसके अंदर exactly क्या है, what do you want from this, what do you want summary, or do you want any kind of essay related, any question you can ask from that particular pdf. So let's say you have uploaded a file that has been splitted and has been stored into vector db. Now लेट्स से आपने नेक्स्ट जेएस में कुछ वापस से अपना प्रॉम्प्ट भेजा. नाउ व्हाट विल इट हैपन कि सबसे पहले इट विल आल्सो गो टू दिस प्रोसेस, ठीक है, लैंगचेन के पास जाएगा, और देन आफ्टर दैट क्या होगा, लैंगचेन अपने एलएलएम मॉडल से तो पूछेगा ही, ठीक है, बट इट विल आल्सो आस्क कि भाई क्या हो सकता है कि इज इट समथिंग रिलेटेड टू माय डेटाबेसेस. तो वेक्टर डीबी से भी ज़रूर पूछेगा कि भाई ऐसे ऐसे सिमिलर, मिलता जुलता तो नहीं है, या हो सकता है एग्जैक्टली मैच हो जाए, बट हम मान के चलते हैं थोड़ा सा मिलता जुलता ढूंढता होगा, ठीक है. जब वेक्टर डीबी के पास कुछ रिस्पॉन्स आ जाता है, व्हाट विल डज, वापस से वो किसी लैंगचेन को भेज भी सकता है, या डायरेक्टली एलएलएम मॉडल्स को भी भेज सकता है, ठीक है, जो भी हमने प्रोसेस बनाया है. अभी हम मान के चल रहे हैं वापस से उसने लैंगचेन में ही भेजा,
कन्वर्ट करके नाउ दिस LangChain व्हाट कैन डू, इट कैन डायरेक्टली सेंड द डेटा टू LLM और वाप जो नॉर्मल प्रोसेस था वो चलता रहेगा। नाउ LangChain के पास ऑलरेडी मेमोरी है, तो वो वाला कंसेप्ट कि भाई यू आर टॉकिंग टू अ पीडीएफ, उसका बेस्ड अपॉन रिस्पॉन्सेज यू शुड बी इन अ कन्वर्सेशन विद पीडीएफ, राइट? सो वो मेंटेन रहेगा, राइट? So this was overview of basics of LangChain and how this things work. इसके अंदर काफ़ी concepts हैं. There are components, there are other LLMs models, there are agents. Now agents में थोड़ा सा basics बता देता हूँ. We'll deep dive into each and every topic in the coming up playlist. Now, so let's say you want to send an email after the results, right? You are saying कि जो भी results आया LLM से, आप मुझे तो response करो ही करो, पर आगे email भी कर देना यार मेरे को बाद में remember करने के लिए, right? So ये कौन कर सकता है? इसके बाद आप चाहते हो यार मेरे मेरे ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और भी कर दो साथ में। जैसे कि मेरा कैलेंडर इनवाइट सेट कर दो गूगल में। ठीक है, गूगल में कोई कैलेंडर इनवाइट सेट हो सकता है, ठीक है। आपने कहा कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कहा कि मेरा यूट्यूब पे एक ऑटोमेटिकली एक यूट्यूब पे वीडियो बन जाए, या फिर या इसका कुछ लेट्स से कोई फ़नी आपने जोक सुनाया, उसका कुछ जीआईएफ बन के कहीं स्टोर हो जाए। सो दीज़ ऑल कैन बी हैपन बाय यूजिंग थिंग्स कॉल्ड एजेंट्स, ठीक है। ये कौन है? ये सब एजेंट्स हैं, ठीक है। और जो आपको ये फुल प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ फुल प्रोसेस है, जो यहाँ से पूरा का पूरा मॉडल दिख रहा है कि यहाँ से ये चेनिंग हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से ये चेनिंग LangChain का वर्ड आता है। सो देयर इज़ अ prompts there, the message passing of message is called prompts, और prompts को और ज़्यादा अच्छे से लिखने को कहते हैं prompts engineering, ठीक है। साथ में इसमें मेमोरी वाला कंसेप्ट आ जाता है। फाइल अपलोडिंग वाला अलग ही कंसेप्ट है, बिकॉज वी नीड टू स्टोर समवेयर, दैट इज नोन एज वेक्टर डीबी। अब अगर भाई डेटाबेस है तो उसमें इंडेक्सिंग्स तो चलती हैं, ठीक है, इंडेक्सेस रहती हैं। विल कम बैक टू दैट, बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं वी हैव स्टोर्ड सम आवर डेटाबेस फाइल्स इनटू सम डेटाबेस, और जब भी हमको उसमें से कुछ डेटा पूछना होता है कभी बाद में, तो वी कैन आल्सो अगेन आस्क। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ LLMs, एंड अगर हम इससे भी ज़्यादा कुछ एक स्टेप आगे जाते हैं, देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एजेंट्स। वी विल पिक ईच एंड एवरी कंसेप्ट सो वन बाय वन। दिस वाज एन ओवरव्यू, सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक इट। आपको लगता है कि कैसा रहा ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है? इज दिस अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट? सो डू लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू like and comment by commenting, and don't forget to like and subscribe this particular video. Thanks. Stay tuned for the next video. We will be setting up our environment, and we'll start with a very basic concept known as prompt engineering.